बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही स्पेशल है, ख़ासकर इफ्तार के लिए, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में बनकर तैयार होती है और जायके में बिल्कुल लाजवाब है। और सबसे मज़े की बात ये कि बहुत कम बजट में हम इसको तैयार कर लेंगे। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो जल्दी से रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने पैन में लिया है जी 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल शामिल किया है। उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज फाइन चॉप करके मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा भूनना है। जुनी इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन, जिसे मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। तकरीबन 3 से 4 जवे लहसुन के आपने बारीक कट करके इसमें शामिल कर देने हैं और इसको हमने फिर भूनना है। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे, लेकिन जो फ्लेम है बिल्कुल आपने लो टू मीडियम रखनी है। हल्की आंच पे हमने इसको भूनना है। जुनी लहसुन की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो हम शामिल कर देंगे इसमें चिकन, जिसे मैंने बॉयल करके रखा हुआ था, और इसको अच्छी तरह से हमने श्रेड कर लेना है। और चिकन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही, तकरीबन 5 से 6 पीसेस है जिनको मैंने नमक और काली मिर्च डालकर बॉयल कर लिया था। फिर इनके रेशे करके मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसलिए मैं कह रही थी कि बहुत कम बजट से हम ये रेसिपी जो है वो बनाएंगे, यानी कि मैंने बहुत कम चिकन इसमें इस्तेमाल किया है। 2 मिनट हम चिकन को भूनेंगे। इसके साथ जी हम इसमें शामिल कर देंगे 1 शिमला मिर्च, बड़े साइज़ की थी, जिसे मैंने बारीक क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। अब हम इसको भूनेंगे। हमने यहाँ पर इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनना है, क्योंकि शिमला मिर्च का क्रंच हमने ख़त्म नहीं करना। तो जो नहीं 1 मिनट होता है, इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस। और चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स में जो स्पाइसेस है वो बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाले जो है वो शामिल नहीं करने। 1 टीस्पून मैं नमक शामिल करूँगी और 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई हम शामिल करेंगे इसमें। और इसके साथ जी 1 टीस्पून ही हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो शामिल कर देंगे। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं चिकन क्रॉकेट्स तो आप इसमें से जो कुटी हुई लाल मिर्च है स्किप कर सकते हैं। और इसके साथ जी 2 टेबलस्पून हमने शामिल की है सोया सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी थोड़ी सी हम बुनाई करेंगे। सारी चीज़ें जो है ये अच्छी तरह से पकी हुई हैं। बस हमने थोड़े से मसाले डाले हैं, इनको हमने थोड़ा सा भूनना है। फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो टू मीडियम, बल्कि इसके दरमियानी आंच पे हमने रखना है इसको। इस तरह से सबको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और इसके बाद जी हम सारी चीज़ों को एक साइड पे करेंगे। हमने इसमें ज़्यादा वेजिटेबल जो है वो यूज़ नहीं की, सिर्फ प्याज और इसके साथ शिमला मिर्च, और इसको एक साइड पे कर लेंगे। आप चाहें तो इसको बाहर भी प्लेट में निकाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैदा शामिल कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून ऑयल, और इसके साथ हम अच्छी तरह से जो मैदा है इसकी हम बुनाई करेंगे, क्योंकि इस तरह से इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ताकि चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स में बिल्कुल भी इसका कच्चा सा जायका ना आए। तो अच्छी तरह से हमने इसको भून कर इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो हमने इसको वेजिटेबल और चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और अच्छी तरह से जब हम इसको मिक्स कर लेंगे तो इसमें हम शामिल करेंगे यहाँ पर 1 कप हम इसमें मिल्क शामिल करेंगे। फ्रेश मिल्क या आप टेट्रा पैक वाला कोई सा भी मिल्क आप जो है वो शामिल कर सकते हैं। और इस स्टेज पे हम आंच जो है वो बिल्कुल दरमियानी रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें मैदा शामिल किया है और अगर आंच तेज़ होगी तो फौरी तौर से इसमें गिल्टियाँ जो है बनना शुरू हो जाएंगी। इसलिए हमने बिल्कुल हल्की सी दरमियानी सी आंच रखनी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसको हल्की सी आंच पर 2 से 3 मिनट पकाएंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त सा मिक्सचर बनकर हमारे पास आ जाएगा। और हल्की आंच पर हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाया है। और ये देखिए इसका सारा टेक्सचर जो है ये बिल्कुल बदल कर रह गया है और एक थिक सा मिक्सचर जो है ये बन चुका है। अब हमने इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करना है। और ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की एक डो की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। यही टेक्सचर इसका हमें चाहिए था। अब हमने इसको फैला दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए। और याद रहे कि जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे जो चिकन क्रॉकेट्स हैं उनकी जो शेप है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो हमने इस तरह से इसको फैला देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। और यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, जिसे हमने बॉयल करके अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है।
और अब हम एक मैशर की मदद से अच्छी तरह से इसको मैश कर लेंगे। और चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स में हमें जो पोटैटोज़ चाहिए वो अच्छी तरह से मैश होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ फॉर्म में हमारे पास ये पोटैटोज़ जो है वो होने चाहिए। इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स बनके तैयार हो जाएंगे। इसलिए हमने इसको अच्छी तरह से मैश करना है, बिल्कुल पोटैटोज़ का कोई भी जम्स ना रहे। और पोटैटोज़ को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, ये बिल्कुल स्मूथ फॉर्म में है इस वक्त। तो यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून हम इसमें ऑरिगेनो शामिल करेंगे। इसके साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च जो है वो शामिल करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें हरा धनिया 2 टेबलस्पून के करीब हम शामिल कर लेंगे। तो बस जी हमने इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल सॉफ्ट है पोटैटोज़ हमारे। आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से या फिर हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और मैंने पोटैटोज़ में नमक शामिल नहीं किया। आप चाहें तो नमक जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नमक को टेस्ट कर सकते हैं। तो जी ज़बरदस्त सा जो हमारा मिक्सचर था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम शामिल कर देंगे पोटैटोज़ में इसको। और ये देखिए माशाल्लाह से इसका टेक्सचर चेक करें, ज़बरदस्त किस्म का है। और इंशाल्लाह ताला हमारे जो चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स हैं बहुत ही यूनिक स्टाइल के बनके तैयार होंगे। बच्चे तो क्या बड़े भी शौक से खाएंगे। अब हम जी इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमने वेल कंबाइन कर लेना है। और यहाँ पर अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल इजी के फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। तो चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स का मिक्सचर जो है बिल्कुल तैयार है। अब जी हाथों पे हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ताकि ये जो मिक्सचर है ये हाथों पर ना लगे। तो चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पोर्शन हम लेते हैं। अब हम इससे बनाएंगे। तो यहाँ पर आप जोन सी शेप आपको पसंद है या जो आप शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको ओवल की शेप दूंगी इस तरह से। तो इस तरह से हमने सारे जो कबाब हैं वो तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, तो मैं इनको यही शेप दूंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से सारे जो चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स हैं वो हमने तैयार कर लिए हैं। तो अब हमने यहाँ पर इनकी स्ट्रॉन्ग सी कोटिंग तैयार करनी है, जिसके लिए जी हमने यहाँ पर 2 अदद अंडे लिए हैं जिनको अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है। इसके साथ जी मैंने आधा कप जो है वो मैदा लिया है और इसके साथ जी 1 कप क्रम्स लिए हैं हमने। कबाब को हम पहले इसमें मैदे में इसकी कोटिंग करेंगे अच्छी से। इससे ये होगा कि जो अंडे की कोटिंग है वो भी बहुत ज़बरदस्त सी होगी और जो चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होंगे, बिल्कुल कुरकुरे से बनके। इनकी जो बाहर वाली कोटिंग है बिल्कुल कुरकुरी सी होगी। तो मैदे के बाद हम अंडे की कोटिंग करेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से अंडे से कोटिंग करके अब हम इसको क्रम्स में रखेंगे और अच्छी तरह से चारों तरफ से हम अच्छी तरह से क्रम्स जो है वो लगाएंगे। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स जो है बनके तैयार होंगे। तो हमने अच्छी तरह से क्रम्स की कोटिंग करनी है। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की कोटिंग जो है वो हो चुकी है। और मैं आपको बताती चलूँ कि क्रम्स में मैंने थोड़ा सा ज़र्दा रंग जो है वो शामिल किया था, फूड कलर। इससे जो इनका कलर है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो जी हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे ऑयल को हल्का सा गर्म करना है और उसमें हमने ये चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स को शामिल कर देना है। और हमने बहुत ज़्यादा रश नहीं करना, बल्कि जितने ये आसानी से फ्राई हो जाएं हमने उतने ही शामिल करने हैं। और जो नहीं 1 से 2 मिनट हो जाएंगे तो हमने इनकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है और हल्की आंच में हमने इसको पकाना है। अगर आप आंच को तेज़ कर देंगे तो फौरी तौर पर इनका कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा और ये जो जल जाएंगे, लेकिन इनकी जो ऊपर वाली कोटिंग है वो क्रिस्पी और क्रंची बनके तैयार नहीं होगी। और हल्की आंच पर हमने इसको तैयार किया है। और ये देखिए माशाल्लाह से इनकी जो बाहर वाली कोटिंग है वो कमाल की है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। ये जो हमारे चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स हैं बड़े ज़बरदस्त बनके तैयार हुए हैं। माशाल्लाह से इनकी लुक से अंदाज़ा हो ही गया होगा ये कितने ज़बरदस्त हैं, क्रिस्पी लग रहे हैं बाहर से। और इंशाल्लाह ताला ये टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़े के होंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें। ये देखिए बाहर से इनकी जो कोटिंग है बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की जो है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कोटिंग है। ये देखिए मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से। तो ये देखिए माशाल्लाह से बेहद लजीज बड़े ही टेस्टी किस्म के ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है और बाहर से इनकी जो कोटिंग है वो देखिए ज़बरदस्त किस्म की कोटिंग है।
ना हमने ब्रेड का यूज़ किया है। ये देखिए ब्रेड के बगैर हमने उस तरह की कोटिंग तैयार की है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये कबाब बन के तैयार हुए हैं। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल इजी के फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।